ईरान ने इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई मिसाइल इसराइली एयरपोर्ट के अंदर गिरे, जिससे हवाई अड्डे को बड़ा नुकसान हुआ है। इसराइल का दिफाई निजाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। हमले के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई, मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। हमलों से इसराइली एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। हमलों के बाद सायरन की आवाजें गूंजती रही। पासदाराना इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 37वीं लहर जारी है। इसराइल के साथ अरब मुल्कों में अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए। पासदाराना इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की ताज़ा वीडियो भी जारी कर दी। हमलों में खैबर शिकन, कदर और जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बार फिर जोरदार धमाकों की आवाज़ें। तेहरान में रसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। शहर इराक में 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। शोधा की मजमूई तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल की जानिब से जारी फ़िज़ाई हमलों में मुल्क भर में तकरीबन 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता एक वसी तर जंग की लपेट में आ गया है। 28 फरवरी से जारी इस जंग में अब तक पूरे खित्ते में सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान ने अब नए हरमज में बारूदी सुरंगें बिछाई तो बड़ा एक्शन होगा। अगर बारूदी सुरंगें बिछाई गई है तो फौरी हटा दी जाए। अमरीकी सदर की ईरान को वार्निंग, सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप की नई धमकी। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है, अमरीकी अफवाज ने अब नए हरमज के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह की। ईरान ट्रंप की फजूल धमकियों से खौफजदा नहीं है। हमें धमकियां देने वाला कहीं खुद ना मारा जाए। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का अमरीकी सदर को मुंह तोड़ जवाब। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, पड़ोसी मुल्कों की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो फिर कोई शिकवा ना करे। अगर अमरीका ने हमला किया तो पड़ोसी ममालिक में मौजूद उसकी तमाम तनसीबात और असासे तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान गैर कानूनी जाहिलियत के खिलाफ अपनी सरजमीन और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगा। रूस और चीन का फौरी जंगबंदी और अमरीकी जौहरियत रोकने का अल्टीमेटम। सलामती कौंसिल में अमरीका को तनहा करने की तैयारी। चीन का अमरीका का दो टोक पैगाम, ईरान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। बीजिंग खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। रूस और चीन ने अमरीका के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पेश कर दी। ईरान पर मजीद पाबंदियों की कोशिश, वीटो करने का ऐलान। आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर रूस की जानिब से अमरीका को संगीन नताइज की धमकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, हालिया इलाकाई सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से कुवैती क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का पैगाम दिया और अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। पाक और कुवैत वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया और तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा किया। अफगान तालिबान और फितल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने योब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया। भरपूर कार्रवाई के नतीजे में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें और असलाहा छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा पोजीशनों से भारी असलाहा भी कब्जे में ले लिया। ईरान अमरीका जंग से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र बलूचिस्तान हुकूमत का कफ़ायत शारी इक़दामात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़रा 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, जबकि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में
25% और ग्रेड 20 से ऊपर अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह रजाकाराना तौर पर काटी जाएगी। हुकूमत का सरकारी इजलास वीडियो लिंक के जरिए करने, दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम, 50% अमले के घर से काम और गैर जरूरी सरकारी डिनर पर पाबंदी का भी फैसला किया है। तालीमी इदारों में 23 मार्च तक बहार की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्पीकर सरदार अयाज सादी की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कफायत शारी इक़दामात का नफाज। नोटिफिकेशन में सरकारी गाड़ियाँ 70% बंद रखने, अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कटौती और पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान अपनी 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएंगे। 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी करेगा। बिजली और यूटिलिटी अखराजात में 70% कमी। पेपरलेस वर्किंग और कमेटी इजलासों की वर्चुअल मीटिंग के जरिए महदूद रहने का फैसला भी किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजे के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात का हतमी दौर। बातचीत में $1 अरब की चौथे किस्त के हुसूल पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात में टैक्स अहदाफ, तवानाई इस्लाहात पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने हुकूमत के कौल फेल में तजाद पर सवालात उठा दिए। अरकान पार्लियामेंट को असासे ज़ाहिर करने से इस्तिस्ना देने के मुजवज़ा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मिशन का गवर्नेंस और एंटी करप्शन इक़दामात मज़ीद मजबूत बनाने, आला सरकारी अफसरान के असासों की जांच पड़ताल का अमल तेज करने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाजायज़ असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। पंजाब में पहली बार असलहा नुमाइश और नाजायज़ इस्तेमाल के सदेबाब के लिए जामिया एक्ट तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला ने नाजायज़ असलहे के खिलाफ एक्ट की मंजूरी दे दी। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमला केस की समाअत तफ्तीशी अफसर ने चलान अदालत में जमा करा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी नामजद केस में साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, ज़िला सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर शमखुन को भी नामजद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामला तय करने के लिए कमेटी कायम कर दी। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी हदबंदी, यूनियन कौंसल्स की तादाद और इंतखाबी कवायद में तरामीम पर काम करेगी। साइबर सिक्योरिटी असर हाज़िर में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साइबर सिक्योरिटी खतरात भी बढ़ रहे हैं। महफूज डिजिटल पाकिस्तान हुकूमत की तरजीह है। विफाकी वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा कहती हैं, हम डिजिटल इकोनॉमी की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म कैशलेस इकोनॉमी के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। रावलपिंडी में थाना वारिस खान के इलाके में डकैती की वारदात। डाकू गली से गुजरती लड़की से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार हो गया। वाकये की CCTV फुटेज में लड़की को वारदात के दौरान मुज़ाहमत करते देखा जा सकता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत, मुल्क भर में मातमी जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली चौक से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामसन। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खरदर पर इख्तिताम होगा। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से भी जुलूस बरामद होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान की आधी टीम पहले बैटिंग करते हुए 69 रन पर पवेलियन लौट गई। साहिबजादा फरहान 27, मास सदाकत 7, शामिल हुसैन 5, मोहम्मद रिजवान 10, सलमान आगा 5 रन बना सके। पाकिस्तान टीम के 4 खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में डेब्यू किया। आलमी नंबर 2 इटली के जैनिक इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में जैनिक ने ब्राजील के फोंसेका को सख्त मुकाबले के बाद 7-6 और 7-6 से शिकस्त दी।
और कौन बनेगा किरात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का चौथा क्वार्टर फाइनल। पेशावर के कारी अहमद अकाशा 25.5 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। लकी मरवत के कारी मोहम्मद शाहजेब खान 22 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।